दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 1 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक के जो समय बचा है, उसमें पढ़ाई कैसे करें कि ताकि हमको सफलता मिल जाए। इस पर देखते हैं जैसे सीटेट प्राथमिक स्तर पास करने की रणनीति है, 32 दिनों का इन्होंने मास्टर प्लान बनाया है। अगर आज तक आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, तो अब भी मौका है क्योंकि आपके पास 1 जनवरी से 5 फरवरी तक टाइम है। अब अगर इसको जोड़ लिया जाए तो कुल लगभग 36 दिन मिलते हैं। अब 36 दिन में अगर इनमें से 5 दिन किसी भी कारण से निकाल दिया जाए, तो भी आपके पास 31 दिन बच रहे हैं। अगर इन 31 दिनों में सही रणनीति से पढ़ लिया जाए, तो सीटेट प्राथमिक स्तर पास करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, पास हो सकते हैं। आसान है लेकिन हम पढ़ें कैसे? इसके भी कुछ हैं नियम जो रोज़ाना हमको पढ़ाई करना है और हम आपसे केवल इतना बता रहे हैं कम से कम प्रतिदिन 4 घंटे दीजिए। इससे अधिक समय की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए और 2 घंटे प्रैक्टिस लगाइए। और जो प्रैक्टिस में गलतियाँ हों, उसको विषय वस्तु में जाकर सुधारिए, यानी किताब पलटिए और उस टॉपिक को आप रिवीज़न करिए ताकि उस टॉपिक से दोबारा गलती ना हो। फिर हम बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सीटेट में सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमेशा ये याद रखना है कि इस समय जो शिक्षण प्रणाली है, वो बाल केंद्रित शिक्षा ही है। किसी भी बच्चे को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना है, क्योंकि हमेशा हमको बच्चे को बीच में रख कर के उसके बारे में सोचना है कि उसका नुकसान ना होने पाए। तो इसको ट्रिक कुछ है, हल करते समय विकल्प देखिए कि कौन-सा विकल्प बच्चे के लिए नुकसानदायक है या उसको कमज़ोर बना रहा है, दोषी बना रहा है। यानी जो विकल्प बच्चे को कमज़ोर या असमर्थ या दोषी बताता हो, उस विकल्प को हमको हटा देना है, इन्हें एलिमिनेट कर देना है और फिर पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, सीखने के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन के प्रकार, इन सबको हमको देख लेना है। इसमें फिर भाषा हम कैसे पढ़ें? भाषा में रटने से नहीं, समझ से सवाल आते हैं, तो हमको रटना नहीं है भाषा सीटेट में, इसमें आपको समझना है। अब भाषा को उद्देश्य में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यही सब है। व्याकरण से ज़्यादा शिक्षण विधि पर ध्यान देना है, खासकर सीटेट में। यूपी टेट में होता तो सब मोस्टली रटना पड़ेगा, व्याकरण पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। अब प्रश्नों में पूछे जाते हैं कौन सी विधि सही है, कौन सा तरीका बाल अनुकूल है। तो इसमें ट्रिक यही है जो विकल्प बोलने और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते हैं, उस विकल्प पर आप सही ज़्यादातर मानिए और वही सही उत्तर होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। और फिर इसी तरह से गणित में देखते हैं, गणित में क्या करना है? गणित में डर नहीं, तर्क चाहिए। आपको उसको कठिन सवाल नहीं आते हैं सीटेट में, आसान रहते हैं, बस आपको थोड़ा सोचना है उसमें। प्राथमिक स्तर पर सूत्र नहीं, अवधारणा उसमें आपको समझ होनी चाहिए गणित में कैसे है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं, तो गणित में क्लियर कर ले जाएँगे। बच्चे को सोचने का अवसर देना है, गणित गतिविधि जो होती है गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान देना है। जो विकल्प कहे बच्चा स्वयं हल खोजे, वो सही माना जाए। उदाहरण और गतिविधि समझाया जाए, उसको सही हो, वही सही होगा, ठीक है? इसमें आपको संख्याबोध देखना है, जोड़-घटाव की समझ देखना है, त्रुटियों का कारण देखना कि कौन-सी त्रुटि रह जाती है। फिर इसमें आगे देखते हैं गणित शिक्षण की विधियाँ में क्या-क्या है। पर्यावरण ईवीएस की यूनिक रणनीति क्या करें, रटने के बजाय प्रश्न आते हैं। बच्चा कैसे सीखे, शिक्षक क्या भूमिका निभाए, जो विकल्प अनुभव, भ्रमण और प्रयोग पर आधारित हो, वही सही उत्तर होगा। परिवार, समाज से जुड़ा आपको टॉपिक देखना है, पर्यावरण संरक्षण पर देख लेना है। बाल जिज्ञासा, परियोजना विधि ये सब आपको देख लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अब जैसे इसमें 5 विषय कुल हैं, 150 प्रश्न हैं, एक ही रणनीति काम करेगी। सीटेट में कुल 5 विषय होते हैं, लगभग 75 प्रशिक्षण अधिगम होते हैं। हर विषय से लगभग 15 प्रश्न हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू और रोज़ एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाएँ
गलती विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने विकल्प देखा, उसका उत्तर देखा ABCD सही है, बस आपने उसको रख दिया। जो गलतियाँ हों, उसको पढ़ें, देखें किताब में कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई। फिर अपनी ताकत को हथियार बनाइए। 5 विषय हैं, किसी को गणित आसान लगता है, किसी को ईवीएस आसान लगता है, किसी को भाषा। तो जो विषय आपको सबसे आसान लगे उसे बार-बार दोहराइए, उससे गलतियाँ ना होने पाएँ। अगर गलतियाँ हो रही हैं, तो उसको सुधारिए, क्योंकि जो आसान विषय उससे गलती बिल्कुल ना हो। अगर वही गलती होती है, तो आप पास होने से थोड़ी दूर रह जाएँगे। ठीक है, इसलिए निष्कर्ष है कि अगर आप 32 दिन रोज़ 4 घंटा सही रणनीति से और बाल केंद्रित सोच के साथ पीवाईक्यू लगाते हैं, तो सीटेट प्राथमिक स्तर पास करना अभी भी बिल्कुल संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।